रेलवे ग्रुप डी भर्ती 1 लाख पोस्ट चाहिए या फिर आईटीआई, इन दोनों को लेकर घमासान युद्ध छिड़ा है। और ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों का मतामत जानने के लिए बना रहा हूँ। आप लोगों को 1 लाख वैकेंसी चाहिए या फिर ग्रुप डी में आईटीआई चाहिए, इसको लेकर आखिर क्या आप लोगों का कहना है? चलिए आप लोग भर भर के कमेंट करिएगा। मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, आप लोग सही या गलत जरूर बताइएगा। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का जो भर्ती यहाँ पर निकाला गया कितना पोस्ट पे, तो 32,438 पोस्ट पे ये भर्ती निकाला गया साथियों, ठीक है। अब ये भर्ती किस बेसिस पे निकाला गया था, ये चीज़ को आप लोग अच्छे से समझिएगा। आईटीआई बेसिस पे ये भर्ती को निकाला गया था। रहा बात अब आईटीआई बेसिस पे जब ये भर्ती को निकाला गया तो आईटीआई के बेसिस पर ही ये वैकेंसी को दिया गया 32,438। समझ में आ रहा है ना? अब माजरा क्या था, 2019 साल में रेलवे मंत्री ने साफ साफ अनाउंसमेंट कर दिया था कि आने वाला रेलवे ग्रुप डी का भर्ती में आईटीआई मस्ट एंड मैंडेटरी लगेगा। जो लोग आईटीआई नहीं किए रहेंगे उन लोगों का ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप करने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। छात्र क्या किए, भड़ के निकल पड़े, 2 साल का 1 साल का आईटीआई कोर्स किए। लेकिन जब दिसंबर मंथ 2024 साल में ग्रुप डी का वैकेंसी का फॉर्म फिलअप का नोटिस आता है तो उसमें साफ साफ मेंशन रहता है कि रेलवे ग्रुप डी में 10 पास के साथ आईटीआई जरूरी है, तभी आप लोग फॉर्म भर पाइएगा। भर्ती जो है 32,438 है। ओके, तब क्या हुआ, बिना आईटीआई किए जो छात्र है वो लोग क्या किए, भर के प्रोटेस्ट किए। अंत में क्या करना पड़ा, जनवरी मंथ में नोटिफिकेशन को चेंज करना पड़ा। चेंज करके रेलवे ग्रुप डी क्या लागू की कि 10वीं पास सिर्फ अब ग्रुप डी का भर्ती रहेगा। जो लोग 10वीं पास किए हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआई करें या ना करें वही जरूरी नहीं है, आईटीआई को हटा दिया गया है। लेकिन अब साथियों मेरा कहना यह है कि रेलवे जब आईटीआई को हटा सकती है तो यहाँ पर तो उसको भर्ती भी बढ़ाना होगा, क्योंकि भर्ती तो आईटीआई बेसिस पे निकाली गई थी, वैकेंसी भी आईटीआई बेसिस पे दिया गया था। तो जब आप 10वीं लागू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 10वीं के साथ साथ 10वीं वाले भी फॉर्म भरेंगे, 12वीं वाले भी फॉर्म भरेंगे, ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म भरेंगे, बीटेक एमकॉम जितने हाईली एजुकेशन वो लोग भी इसका फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसे भी आईटीआई नहीं रहता है, वैसे भी आईटीआई नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो नाइंसाफ़ी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। अगर आप 10वीं पास के साथ आईटीआई लागू करते तो सिर्फ 10वीं वाले ही फॉर्म भर पाते, क्योंकि और आईटीआई वाले ही फॉर्म भर पाते, क्योंकि बीटेक करने वाले लोग कभी आईटीआई नहीं करते हैं, डिप्लोमा करने वाले लोग कभी आईटीआई नहीं करते हैं, ग्रेजुएशन करने वाले लोग आधे से ज़्यादा आईटीआई नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सरकार जब 10वीं वालों के लिए सोच रही है और 10वीं लागू कर दी है तो फिर उनको तो ये 32,000 वैकेंसी को बढ़ाना होगा, तब ये क्यों नहीं बढ़ा रही है। अब मैं आता हूँ भर्ती को लेकर। भर्ती क्यों जरूरी है 1 लाख, क्योंकि देखिए फॉर्म फिलअप कितना हुआ है, 1,30,00,000 प्लस फॉर्म फिलअप हुए हैं साथियों। अप्रॉक्स बता रहा हूँ 1,30,00,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं और भर्ती आप लोगों का कितना दिया गया है, 32,000। जबकि रेलवे मंत्री खुद अपने मुंह से बोले थे कि रेलवे ग्रुप डी में 1,20,000 प्लस वैकेंट पोस्ट खाली है, जिसमें मैं 1 लाख वैकेंट पोस्ट का भर्ती दूंगा। जनवरी मंथ से फॉर्म फिलअप शुरू होगा, लेकिन भर्ती वो कितना दिए, 32,000 भर्ती दिए। और 1 लाख भर्ती मुझे लगता है कि वो अपने पॉकेट में भरकर अपने खानदान को जाकर दे दिए हैं। तो फिर यहाँ पर ना ही उनके जुबान का दाम है ना ही सरकार के जुबान का दाम है। तो छात्रों को क्या की है सरकार, लड़वा कर रख दी है आईटीआई और 1 लाख भर्ती के बीच में। लेकिन अब इसका शॉर्ट सोल्यूशन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि रेलवे ग्रुप डी को और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को यहाँ पर यही करना चाहिए छात्रों के लिए। क्या करना चाहिए, तो आप 10वीं पास के साथ आईटीआई को लागू करिए, 10वीं पास के साथ आईटीआई को लागू करिए। और इस फॉर्म का जो फॉर्म फिलअप है वो 10वीं वाले, जो नॉर्मल 10वीं वाले हैं वो भी भरेंगे, आईटीआई वाले भी भरेंगे। ये 2 आप लोगों का एलिजिबल क्राइटेरिया रखना होगा, तो आईटीआई वाले भी खुश, 10वीं वाले भी खुश। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का भर्ती जो है वो 2 पोस्टों पे की जाती है, जिसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट भी है और नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट भी है। तो भाई दोनों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो, टेक्निकल वाले टेक्निकल पोस्ट पे फॉर्म फिलअप करेंगे, नॉन टेक्निकल वाले नॉन टेक्निकल पोस्ट पे फॉर्म फिलअप करेंगे। अब रहा बात भर्ती का, मान लीजिए आपके घर में 1,20,000 खाली पोस्ट है, तो भैया आप 1 लाख भर्ती दीजिए, 1 लाख में से आप 50,000 आईटीआई वाले पोस्ट का भर्ती दीजिए और 50,000 नॉन आईटीआई वाले 10वीं पास का भर्ती दीजिए। माजरा यहीं पर क्लियर हो गया। इतने
जो नॉर्मल टीचर है यहाँ पर तो सीधा शॉर्ट सॉल्यूशन है, जो भी भर्ती है उसको आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, छात्र अपने में लड़ेंगे ही नहीं। लेकिन सरकार यहाँ पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि पूरा भारत और सभी हिंदू मुस्लिम आंकड़ा को लेकर व्यस्त है, वैसे ही रेलवे ग्रुप डी में रेलवे मंत्री क्या किए हैं, ITI और नॉन ITI वालों को लड़वा दिए हैं। सरकार जो है सिर्फ लड़वाने का ही काम कर रही है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताइए कि मैं जो शॉर्ट सॉल्यूशन सरकार को दे रहा हूं ये सही है या गलत है। सीधा यही करना है, ITI वाले पोस्ट पे ITI भरेंगे, नॉन ITI वाले पे नॉन ITI भरेंगे, जो वैकेंसी है उसको आधा आधा दोनों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, माजरा खत्म। लेकिन सरकार क्यों लड़वा रही है ये वही जाने। टाइम वेस्ट यहाँ पर सबका हो रहा है, सबसे बड़ा बात यंग युवा छात्र का भविष्य खराब हो रहा है। चलिए इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।